तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बोले रणजीत चौटाला। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। हुड्डा का मन पहले ही कांग्रेस छोड़ने का था। रणजीत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। हुड्डा ने रैली कर कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा था, चेतावनी दी थी। ये बात रणजीत चौटाला ने कही। कई साथियों के सामने पार्टी छोड़ने की बात कही थी। सेना के लिए सेनापति जरूरी है, रणजीत चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया। सेनापति ना हो तो सेना बिखर जाती है। तो क्या कुछ कहा रणजीत चौटाला ने, सुनिए। कांग्रेस ऐसी है कि इसमें कोई भी गैरत का आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। मैं हुड्डा साहब, हम दोस्त रहे हैं, क्लास फेलो रहे हैं, मिलकर रहे हैं। और पीछे जब तक मैं कांग्रेस में था, हुड्डा साहब के नज़दीकी सलाहकारों में मैं करण दलाल हम हुआ करते थे। और उसके बाद उनका मन तो पिछले चुनाव में निकलने का था। कह रहे थे बड़ी रैली करके कांग्रेस छोड़ूंगा। मैं नहीं, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं जो हम साथ थे, सारों के सामने ये बात कई बार सलाह करते थे कि रैली कहाँ करें, प्रदेश स्तर की रैली करके ये करें। उसमें सरसा भी एक स्थान था। रोहतक भी सभा में मैंने कहा था कि हुड्डा साहब को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। सब लोगों ने मन बना हुआ था, पता नहीं उसके बाद हुड्डा साहब को। तो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष को लेकर रणजीत चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा का मन पहले ही कांग्रेस छोड़ने का था। कांग्रेस के बिखराव को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि हुड्डा ने रैली कर कांग्रेस छोड़ने की बात कही थी। कई साथियों के सामने पार्टी छोड़ने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही थी। रणजीत चौटाला ने यह भी कहा कि सेना के लिए सेनापति जरूरी होता है, सेनापति ना हो तो सेना बिखर जाती है। और इसी बिखराव का जिक्र करते हुए, कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही कांग्रेस छोड़ने की बात वो कह चुके हैं। उनका पहले ही कांग्रेस छोड़ने का मन था। कई साथियों के सामने पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने कही थी। तो कांग्रेस के बिखराव को लेकर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा हुड्डा का पहले ही मन था कांग्रेस छोड़ने का। राम सिंह मार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राम, जिस तरह कांग्रेस का बिखराव गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है, अब बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कांग्रेस छोड़ना चाहते थे, उनका पहले ही मन था कांग्रेस छोड़ने का। देखिए, भविष्य लगातार जो कांग्रेस का इस प्रकार के बयान हैं वो कहीं ना कहीं देखने को तो मिल रहे हैं। और आज रणजीत चौटाला जो बड़ौदा उपचुनाव के चलते हैं विभिन्न गांवों का दौरा वो कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये बताया कि हुड्डा साहब जो है वो लगातार पहले भी उनके संपर्क में अच्छे दोस्त भी रहे हैं, सहपाठी भी रहे हैं। और इस दौरान पहले भी उन्होंने इस प्रकार की जो बात है वो रखी है कि वो पार्टी को ना लंबे समय तक नहीं रहना चाहते और छोड़ना चाहते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में भी इस प्रकार की बातें जो रणजीत जी ने है वो उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में इस प्रकार की बातें हुड्डा की तरफ से आ रही थी, लेकिन वो पता नहीं किस कारणवश से नहीं छोड़ गया है। लेकिन दोबारा फिर रणजीत चौटाला ने आज ये बात कही है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो पूर्व सीएम है, वो कांग्रेस को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मंशा है, बातों में इस प्रकार का बयान उन्होंने दिए हैं कि ये लगातार जो है कांग्रेस में बिखराव चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो बिखराव के चलते यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो हुड्डा है वो राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं। जी राम, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में बीते दिनों चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, जो उहापोह की स्थिति थी, जिसके बाद एक तरफ अशोक तंवर हुआ करते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ थे, उसके बाद कुमारी सैलजा के तौर पर नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। लेकिन अब क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी क्या अब ये कटाक्ष उस ओर था रणजीत चौटाला का कि कांग्रेस अब भी सिमट नहीं पा रही है? देखिए, लगातार इस प्रकार के पलटवार पक्ष विपक्ष की तरफ से जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के चलते भी इसलिए भी पलटवार है क्योंकि जो सीट है बड़ौदा उपचुनाव पर कांग्रेस का लगातार यहाँ राज रहा है, यहाँ का कांग्रेस का जो विधायक रहा है। इसी के चलते यहाँ पर जो विकास कार्य है, विकास कार्यों में भी कहीं ना कहीं अनदेखी रही है। अनदेखी हो रहते हुए भी उन्होंने जनता के बीच जाकर इस प्रकार की बात कही है। और जनता के बीच पहुंचकर इस प्रकार की बात करना कहीं ना कहीं कांग्रेस में
कांग्रेस के जो नेता हैं, जो पूर्व नेता हैं, सीएम है, पूर्व सीएम जो हुड्डा साहब हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है और अब जो उपचुनाव है, उपचुनाव में भी बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी। और क्योंकि विकास कार्यों की अगर बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यहाँ विकास कार्यों में लगातार कमी रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। और आज भी यहाँ एक किसान काफी किसान थे, वो भी अपना दुखड़ा रो रहे थे। हालांकि उन्होंने उनके सामने हुड्डा राज की तारीफ करी और तारीफ करने के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा सरकार में 15 दिन में नहरी पानी आता था, लेकिन अब इस राज में बिल्कुल पानी नहीं आता। और जी तो इशारा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मी है, ऐसे में बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।